तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8th सेमेस्टर का अगला सब्जेक्ट इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन को। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के पूरे सिलेबस आपके इंटरफेस में नजर आ रहे होंगे, आप इनको देखिएगा। पांचों यूनिट आपके सामने हैं और यूनिट वाइज चीजों को हम अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए यूनिट नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे यूनिट नंबर 1 के टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन हम पहले जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसके पैरल को चेंज कर रहा हूं। चलिए ठीक है। कंप्यूटर विजन क्या होता है, कह रहा है कि कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोस सिमिलर टू ह्यूमन विजन। समझिएगा, कंप्यूटर विजन फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो इनेबल करता है कंप्यूटर को समझने के लिए जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, जो इमेज से वीडियो से निकल के आते हैं, उनको समझने में बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह जो है ये एक चीज प्रोवाइड करता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है इमेज के एक्विजिशंस को, इमेज के प्रोसेसिंग को, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, सेंस को अंडरस्टैंड करना। ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है ना। अब आता है हमारा इमेज प्रोसेसिंग। कह रहा है कि इमेज प्रोसेसिंग रिफर्स टू मैनिपुलेटिंग डिजिटल इमेजेस यूजिंग एल्गोरिथम टू इंप्रूव इमेज क्वालिटी और एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। यानी इमेज प्रोसेसिंग रिफर करता है किसको मैनिपुलेट करने के, डिजिटल इमेजेस को मैनिपुलेट करने का, किसके द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, जो इंप्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को और साथ ही साथ जो इमेजेस होते हैं उनके एक यूनिफुल जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होता है इमेज के द्वारा, ये चीज को निकालने में मदद करता है। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए मेडिकल इमेजिंग के अंदर, सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर, सिक्योरिटी सर्वेलेंस के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, सैटेलाइट इमेज एनालिसिस के अंदर जो है इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है। क्लियर हुआ। चलिए अब आता है आपका बेसिक ऑफ सीबीपीआई, यानी कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग को सीबीपीआई हम शॉर्ट में लेके चलेंगे। तो कह रहा है कि बेसिक स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग आर्स। सबसे पहला आपका आता है इमेज एक्विजिशंस। ये कैप्चर करता है इमेज को यूजिंग द कैमरा और सेंसर, यानी कैमरा और सेंसर के द्वारा जो इमेज होता है वो इसके अंदर कैप्चर होगा। दूसरा आपका होता है प्री प्रोसेसिंग, यानी रिमूव करना नॉइस को और इंप्रूव करना इमेज की क्वालिटी को, ये इसके अंदर शामिल होता है। यानी प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज से जो भी नॉइज है, जो भी आपका इमेज को क्वालिटी है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सेगमेंटेशन यानी डिवाइड करना इमेज को मीनिंगफुल पार्ट्स में। फीचर्स एक्सट्रैक्शन यानी एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट फीचर्स को, जैसे कि इमेज का एज, शेप, टेक्सचर्स, ये चीजें होती हैं। ठीक है। अब आता है हमारा रिकॉग्निशन, यानी आइडेंटिफाइंग करना ऑब्जेक्ट को और पैटर्न्स को, यानी क्या पैटर्न्स और क्या चीजें हैं उसके अंदर फॉलो हो रही हैं। ठीक है। चलिए ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हिस्ट्री आता है, यानी ये किस तरीके से चीजें शुरू हुई। तो इन 1960s अर्ली रिसर्च स्टार्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, यानी ये जो रिसर्च है, ये एआई जो आपका लैब है, इसके अंदर 1960 के अराउंड जो है वो जो रिसर्च है स्टार्ट हुआ। 1970 तक जो एज डिटेक्शन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम है उसको डेवलप किया गया था 1970 के अकॉर्डिंग। ठीक है। 1980 में इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक इंप्रूव हुआ विद द बेटर कम्युनिकेशन, बेटर कंप्यूटर। 1990 में क्या हुआ, मशीन लर्निंग अप्लाई हुआ विजन सिस्टम में। और 2000 में क्या हुआ, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क रिवोल्यूशनाइज्ड किया कंप्यूटर विजन को। तो ये आपका 2000 तक का पूरा शेड्यूल था जो कि आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। अब हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ सीबीपीआई। क्या इवोल्यूशन है, किस तरीके से क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द इवोल्यूशन अकर्स इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी जो इवोल्यूशन है अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। पहला आपका आता है अर्ली विजन, यानी ये बेसिक इमेज प्रोसेसिंग और एज डिटेक्शन होता है। दूसरा होता है आपका मॉडल बेस्ड विजन, ये मैथमेटिकल मॉडल होता है जो यूज होता है। फीचर बेस्ड विजन, यानी ये ऑब्जेक्ट फीचर्स होते हैं जो एक्सट्रैक्ट होते हैं। मशीन लर्निंग विजन, एल्गोरिथम लर्न करता है पैटर्न्स को। डीप लर्निंग विजन, न्यूरल जो नेटवर्क्स होंगे वो यूज करेंगे रिकॉग्निशन को। ठीक है। चलिए अब आता है हमारा सीबी मॉडल्स। क्या होता है सीबी मॉडल भाई, कंप्यूटर विजन मॉडल क्या होता है, तो कह रहा है कि सीबी विजन यूजेस डिफरेंट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड इमेजेस, यानी जो आपका कंप्यूटर विजन मॉडल है वो अलग अलग मॉडल को यूज करता है जिससे कि वो इमेजेस को अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे कि इमेज बेस्ड मॉडल, यानी यूज होता है इसके अंदर रॉ इमेजेस पिक्सल डायरेक्टली। दूसरा होता है फीचर बेस्ड मॉडल, यानी इसके अंदर यूज होता है फीचर जस्ट लाइक एज,
कॉर्नर्स, टेक्सचर्स, इमेजेस के ये सारी चीजें होती हैं। मॉडल बेस्ड रिकॉग्निशन यानी ऑब्जेक्ट इसके अंदर आइडेंटिफाई होते हैं यूजिंग द प्रीडिफाइंड मॉडल। लर्निंग बेस्ड मॉडल यानी इसके अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज होते हैं, तो ये चीजें होती हैं। अगला हमारा आता है इमेज फिल्टरिंग क्या होता है। तो इमेज फिल्टरिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसके अंदर। इमेज को फिल्टर करना, नाम से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि चीजें किस तरीके से क्या हो रही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो इमेज फिल्टरिंग इज यूज्ड टू एनहांस द इमेज क्वालिटी और रिमूव द नॉइज, यानी इमेज की क्वालिटी को और जो नॉइज है उसको इंप्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नॉइज को रिमूव करने के लिए और क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब टाइप ऑफ इमेज फिल्टर्स की बात करें तो लो पास फिल्टर होता है, यानी जो होगा इसके अंदर रिमूव होगा नॉइज और स्मूथ इमेज इसके अंदर रिमूव होंगे। एग्जांपल जैसे कि गैसियन फिल्टर अप्लाई होगा, एवरेज फिल्टर अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है हाई पास फिल्टर, यानी ये इनहेंस करेगा एज को और डिटेल को, जैसे कि आपका लैप्लासियन फिल्टर इसके अंदर होगा अप्लाई और एज डिटेक्शन फिल्टर अप्लाई होगा। तीसरा हमारा था मीडियन फिल्टर, यानी ये रिमूव करता साल्ट एंड जो आपका पेपर नॉइज होता है इनको रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब आपका आता है इमेज रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से इमेज को हम रिप्रेजेंटेट करते हैं भाई, क्या प्रोसेस है उसका। तो यहाँ पे आपके सामने वो चीज दिया हुआ है, इमेज का रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल्स, यानी जो इमेजेस हैं उनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में पिक्सल में क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेट करते हैं। टाइप ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बाइनरी इमेज होता है जिसके अंदर पिक्सल्स 0 1 आते हैं। ग्रे स्केल इमेजेस होते हैं जिसके अंदर पिक्सल वैल्यू फ्रॉम 0 टू 255 तक रहता है। कलर इमेज जो रिप्रेजेंटेट करता है आरजीबी चैनल्स को, यानी रेड ग्रीन ब्लू को। जैसे एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में इस इमेज के पिक्सल्स को लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला हमारा था आठवां जो टॉपिक है वो आपका इमेज स्टैटिस्टिक्स है, क्या होते हैं ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि इमेज स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स एनालाइज पिक्सल वैल्यूज, यानी जो आपके पिक्सल वैल्यूज होते हैं उनको एनालाइज करने में ये मदद करता है। इंपॉर्टेंट मेजर मीन की बात करें तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पिक्सल वैल्यू अपॉन टोटल पिक्सल्स। दूसरा होता है आपका वेरिएंस, यानी ये मेजर करता है स्प्रेड ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू को। हिस्टोग्राम ग्राफ जो है वो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन को पिक्सल के एंटिटीज के। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, इमेज को एनहांस करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट के लिए इसका बेसिकली यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला है इमेज रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी, क्या होता है ये भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉग्निशन मेथोडोलॉजी इज आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस, यानी ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है इमेज के अंदर। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला आपका स्टेप होता है कंडीशनिंग, ये इंप्रूव करता है इमेज की क्वालिटी को, जैसे कि आपका नॉइज रिमूवल हो गया, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट हो गया। दूसरा होता है लेबलिंग, यानी असाइन करना लेवल को टू द इमेज रीजन, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी हो गया। ग्रुपिंग ग्रुप करना सिमिलर पिक्सल्स को एक दूसरे के साथ, जैसे कि आपका क्लस्टरिंग हो गया, यहाँ पे यूज होता है ये। उसके बाद आपका आता है एक्सट्रैक्टिंग, यानी एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट फीचर्स को, जैसे कि एज क्या है, कॉर्नर क्या है, टेक्सचर्स क्या है। मैचिंग कंपेयर करना एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को विद द स्टोर्ड पैटर्न, जैसे कि आपका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, ये चीजें हैं। अगला हमारा आता है मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग, क्या होता है मोर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग भाई। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज एंड प्रोसेस द शेप्स इन बाइनरी इमेजेस, यानी जो मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग है एक प्रकार का टेक्निक है जिसका हम यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, किस चीज को, शेप्स को बाइनरी इमेजेस के अंदर। ये बेस्ड होता है सेट थ्योरी पे और ये यूज होता है शेप को डिटेक्ट करने के लिए, नॉइज को रिमूव करने के लिए और इमेज के सेगमेंटेशन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब अगला हमारा है बेसिक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग में। तो पहला आपका आता है डायलेशन, ये एक्सपांड करता है ऑब्जेक्ट को इमेज के अंदर, जैसे पर्पस इसका क्या होता है, फिल करना स्मॉल होल्स को, कनेक्ट करना ब्रोकन ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे रिजल्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट बिकम्स लार्जर, यानी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर बड़ा बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है इरोजन, ये सिंक करता है ऑब्जेक्ट को इन एन इमेज, जैसे इसका पर्पस होता है रिमूव करना स्मॉल नॉइस को और सेपरेट करना ऑब्जेक्ट को। रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर स्मॉलर बन जाता है। तीसरा आता है ओपनिंग, ओपनिंग का मतलब होता है इरोजन फॉलोड बाय द डायलेशन, पर्पस इसका होता है रिमूव करना स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को और स्मूथ के बाउंड्रीज को, ठीक है, स्मूथ करना बाउंड्रीज को। अगला हमारा आता है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग होता है आपका डिलीशन फॉलोड बाय इरोजन, यानी डिलीशन जो इरोजन के द्वारा फॉलो हो जाएंगे, ठीक है। पर्पस इसका है ये कि ये फिल करता है स्मॉल होल्स को और कनेक्ट करता है नियर बाय द ऑब्जेक्ट से, ठीक है। चलिए अब हमारा आता है हिट और मिस ट्रांसफॉर्म, क्या होता है हिट एंड मिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्पेसिफिक पैटर्न्स इन बाइनरी इमेज, यानी जो भी आपके बाइनरी इमेजेस होते हैं उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली इसका जो यूज है वो होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ, शेप को डिटेक्ट करने के लिए, पैटर्न को मैच करने के लिए।
मोर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम ऑन बाइनरी इमेजेस, यहाँ पे कह रहा है कि ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन द ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, यानी जो ऑपरेशंस हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे अप्लाई होते हैं, जैसे आपका बाउंड्री एक्सट्रैक्शन हो गया, रीजन फिलिंग हो गया, स्केलेटनाइजेशन हो गया, ये चीजें। अगला हमारा होता है मोर्फोलॉजिकल एल्गोरिथम ऑन ग्रे स्केल इमेजेस, यानी मोर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं ग्रे स्केल इमेजेस पे, तो इट इज यूज्ड फॉर इंटेंसिटी बेस्ड मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, यानी इसका हम यूज करते हैं इंटेंसिटी बेस्ड मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए। और इसके अंदर ऑपरेशंस जो है वो ग्रे डायलेशन, ग्रे इरोजन, ग्रे ओपनिंग, ग्रे क्लोजिंग जो है वो यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होते हैं भाई ये, तो इमेज को एनहांस करने के लिए, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका बेसिकली यूज जो है हम करते हैं। अगला हमारा आता है थिनिंग। थिनिंग क्या होता है भाई, तो यहाँ पे कह रहा है कि थिनिंग रिड्यूस द ऑब्जेक्ट टू देयर स्केलेटन फीचर्स स्ट्रक्चर, सॉरी, यानी जो थिनिंग है वो क्या करता है, वो रिमूव करता है, किस चीज को रिड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट को उनके स्केलेटन स्ट्रक्चर में, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए और फिंगरप्रिंट को एनालाइज करने के लिए इसका जो यूज है वो हम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला हमारा है थिकनिंग। थिकनिंग क्या होता है, तो ये अपोजिट होता है थिनिंग के। पर्पस इसका होता है एक्सपेंड करना थिन ऑब्जेक्ट को और एनहांस करना स्ट्रक्चर को। रीजन ग्रोइंग की बात करें तो रीजन ग्रोइंग एक प्रकार का सेगमेंटेशन टेक्निक है, और इसके अंदर प्रोसेस होते हैं। पहला होता है सेलेक्ट करना होता है सेट पिक्सल को, दूसरा ऐड करना होता है नेबरिंग पिक्सल्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके। ये यूज होता है मेडिकल इमेज सेगमेंटेशन में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने में, ठीक है। अगला हमारा आता है रीजन श्रिंकिंग। ऑपोजिट होता है ये रीजन ग्रोइंग के, ठीक है। इसके अंदर ये ग्रो होगा, इसके अंदर श्रिंक होगा, यानी ये रिमूव करेगा पिक्सल को फ्रॉम द रीजन बाउंड्रीज टू रिफाइन द रीजन, ओके। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बाउंड्री को रिफाइन करने के लिए और नॉइस को रिड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1 को इमेज प्रोसेसिंग के कंप्लीट किया। आई होप आपने अच्छी तरीके से इन चीजों को कंप्लीट किया होगा। अच्छी तरीके से देखिए, एक दो बार चीजों को देखेंगे सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 को अपलोड कर सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।